अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ एक्सचेंज के ऊपर मरतब होने वाले असरात के हवाले से। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर जो एक इम्पैक्ट आया है, और इस इम्पैक्ट की वजह से हमने ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर मईशतों के अंदर बहुत ही तेज़ी से जो है डिक्लाइन देखने में आया। अब जो है चूँकि कोरोना वायरस की एक वबा पूरी दुनिया से ग्रेजुअली करके वेपरेट होना शुरू हुई और एसओपीज़ को मेंटेन करते हुए दूसरे ममालिकों ने अपने आप को ओपन करना तो शुरू किया, मगर वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस का बढ़ना और एक सीवियर लेवल के ऊपर जाना, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र इस वक्त अमरीकी मईशत के लिए है। अमरीकी मईशत की वजह से जो है एक ऑयल की डिमांड हमें एक एंड पे मुतासिर होती तो दिख रही है, वहीं पर दूसरी जानिब ग्रेजुअली जो दूसरी इकॉनमीज़ ओपन हुई हैं उसके अंदर हमें ऑयल की डिमांड जो है वो एडजस्ट होती हुई भी दिख रही है। ओपेक प्लस की लास्ट मीटिंग के अंदर जो है 9.7 मिलियन बैरल के कट के ऊपर जो ममालिक राज़ी हुए थे, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उसके अंदर अभी मुशावरत जारी है और उस मुशावरत के बाद तकरीबन इस कट को थोड़ा सा ईज़ करने का इरादा रखते हैं ओपेक प्लस मेंबरान। यानी 9.7 मिलियन बैरल के जो कट को रखा गया था उसको 7.7 मिलियन बैरल के कट के ऊपर लाने का इरादा रखते हैं ओपेक प्लस के मेंबरान। इसी के पेश नज़र ऑयल को हमने देखा कि ऑयल रेंज बाउंड चल रहा है, मगर गोल्ड अपने आप को 1800 यूएस डॉलर के जो लेवल्स के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं ऑयल प्राइसेस के हवाले से, तो WTI क्रूड जो है वो तकरीबन 0.97 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 40.55 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट जो है 0.88 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 43.24 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है 6.9 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 1801 यूएस डॉलर पर आउंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर जो है 0.28 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 19.053 यूएस डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। हमने देखा मजमूई तौर पे कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो ऑयल मार्केट्स के अंदर और गोल्ड मार्केट्स के अंदर हमने देखा कि काफ़ी हद तक के एक अभी फ़िलहाल एक रेंज बाउंड सिनेरियो चल रहा है। गोल्ड ने लास्ट कुछ 7 डेज़ के अंदर अपसाइड मूव दिखाई और ये 1800 के बैरियर को क्रॉस कर गया। इस क्रॉस करने के बावजूद अब जो है गोल्ड अपने आप को फ़िलहाल 1800 के पिवटल पॉइंट के ऊपर अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। साथ ही साथ हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के इंडेक्स के हवाले से। यानी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसकी क्लोजिंग लास्ट जो क्लोजिंग रिकॉर्ड की गई है वो 4507 पॉइंट की क्लोजिंग रिकॉर्ड की गई है। अगर हम इसमें वॉल्यूमेट्रिकली बात करें तो तकरीबन इसमें 11.012 बिलियन रुपीज़ का काम हुआ है और 14,234 इसके अंदर लॉट्स पे काम हुआ है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो एक सिनेरियो बड़ा मार्केट को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट और जो WTI क्रूड है उसके अंदर हमें थोड़ी सी करेक्शन फेस तो दिखाई दे रहा है और ये रेंज बाउंड चीज़ें दिख रही हैं, मगर अभी एज सच को इसके अंदर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन नहीं हुआ है। मगर अगर ये ओपेक प्लस मेंबरान के दरमियान इस कट के ऊपर मज़ीद बात की जाती है और ऑयल को तकरीबन 2 मिलियन बैरल से जो है कट को ईज़ किया जाता है, यानी जहाँ पे 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट के ऊपर जा रहा था उसको 7.7 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर लेके जाते हैं, तो ऑयल के अंदर देखना ये होगा कि फ्यूचर मार्केट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि अमरीकी मईशत जो है वो इस वक्त हेल्थ क्राइसिस का शिकार हुई हुई है और वहाँ से एक डिमांड का बहुत तेज़ी से उठना अभी फ़िलहाल जो है मुमकिन नहीं दिखाई देता। तो साथ ही साथ हमने ये एक ऑयल मार्केट का सिनेरियो देखा जिसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल रेंज बाउंड तो मूव कर रहा है, मगर अगर ये इस डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान कोई गैप दिखाई देगा तो शायद ऑयल अपने आप को डिक्लाइनिंग फेस के अंदर ले जाए। वहीं पे हम दूसरी जानिब अब पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तानी मईशत PTI की गवर्नमेंट ने जो है अपना मैंडेट जो इलेक्शन के टाइम रखा था, उस मैंडेट का बुनियादी जो एक नुक्ता नज़र था वो एहतिसाब था। एहतिसाब के ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बातें की थी कि पाकिस्तान के अंदर जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो उस हुकूमत के साथ पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर हो, उनके दोस्त हों, उनके साथी हों, उनके MNAs हों या पार्लियामेंट के अंदर या आवाम के अंदर कोई भी शख्स अगर कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में या ऐसी सरगर्मियों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करती है उसमें पाया जाएगा, तो इमरान खान साहब का मानना यह था कि वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ऐसे ही कुछ हमने देखा कि इमरान खान ने जब कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी अनाउंस कर रहे थे तो बहुत ही कड़े अल्फाजों के अंदर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात की। जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज था उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर बात की और साथ ही साथ खुद ही इस चीज़ को मॉनिटर करने का भी एक अज़्म उन्होंने रखा।
2.5 साल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट ने जो एक इम्पैक्ट डालना था इकोनॉमीज के अंदर, जिसको हम कुछ 6 माह पहले देख रहे थे कि एक्सपेक्ट ये हो रहा था कि शायद अभी इमरान खान साहब की जो विजन है वो हमको पूरा होता हुआ दिखाई दे, मगर एक वबा ने पाकिस्तान को जो घेरा तो उसके बाद मुल्की मईशत के अंदर एक भौचाल सा आ गया। इस भौचाल आने के बाद अब इमरान खान साहब ऐसा लग रहा है कि प्रोएक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को, और जो है आगे बढ़ के एक फ्रंट लाइन के ऊपर आके सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर करने का एक अज़्म रखते हैं। अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो वादा इमरान खान साहब ने किया था, इस स्टेटमेंट के बाद देखना ये होगा कि अब जब वो प्रोएक्टिवली आ गए हैं मार्केट के अंदर तो किस तरीके से वो अवाम उन्नास को फैसिलिटेट करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं, और जो इसके ऊपर जो लॉ रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके अंदर अपना कैसे किरदार अदा करते हैं। यकीनन ये स्टेप इमरान खान साहब ने लिया है तो आने वाले 15-20 दिन या 1 माह बहुत इंपॉर्टेंट होगा पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसके हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने देखी कि जब इमरान खान साहब ने वहाँ पे एक इस टाइप का स्टेप लिया, उसके फ़ौरन बाद हफ्ते के रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिस स्टेटमेंट के बाद ये कहा गया कि 15 कमर्शियल बैंक्स को, यानी 15 जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें जो है वॉयलेशन हुई है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से या काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, तो उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया तो 1.6 बिलियन रुपीस की प्लेंटी 15 बैंक्स के ऊपर लगा दी गई। तो ये मजमूई तौर पे जो 15 बैंक्स के ऊपर 1.68 बिलियन रुपीस की जो प्लेंटी लगाई गई, ये उस वक्त हमारे सामने आया जब इमरान खान साहब ने इसको एक ऐसा अज़्म लिया कि अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, सारी चीज़ों को खुद ही आगे जाके स्टेप देखेंगे और उसके अंदर खुद ही इस चीज़ को मॉनिटर करने का इरादा रखते हैं, और जो उनकी टीम है वो भी उनके साथ सपोर्टिव लेवल पे उनके साथ आगे बढ़ रही है। ये जो वॉयलेशन की गई है कमर्शियल बैंक्स की जानिब से, स्टेट बैंक ने बताया है, तो उन वॉयलेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्यू डिलीजेंस के ऊपर बात की गई है, KYCs यानी नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट्स के ऊपर बात की गई है, साथ ही साथ एसेट क्वालिटी और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस के ऊपर बात की गई है। यानी जो बैंक्स ने अपने कवायद मेंटेन किए हैं कस्टमर के हवाले से या क्लाइंट्स के हवाले से, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पैरामीटर्स के ऊपर जो है उन्होंने लैकिंग की है या वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वॉयलेशन हुई है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त इसके ऊपर एक हिकमत अमली तैयार करते हुए 1.68 बिलियन रुपीस की प्लेंटी लगाई है। इस प्लेंटी के ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ बैंकों के नाम भी इन्होंने वाजे किए हैं, यानी बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर 286.3 मिलियन रुपीस की प्लेंटी लगी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 269.8 मिलियन रुपीस की प्लेंटी लगी है, हबीब बैंक लिमिटेड के ऊपर 204.217 मिलियन की प्लेंटी लगी है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक के ऊपर 158.47 मिलियन रुपीस की प्लेंटी लगी है, ज़राई तरक्याती बैंक के ऊपर तकरीबन 147 मिलियन रुपीस की प्लेंटी लगी है, UBL के ऊपर 137 और फैसल बैंक के ऊपर 96 मिलियन रुपीस की प्लेंटी लगी है। इसके अलावा दीगर बैंक्स भी हैं जिसके अंदर प्लेंटी लगी है, जिसके अंदर हम JS बैंक, मिज़ान बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल-फलाह, अस्करी बैंक, बैंक इस्लामी, हबीब मेट्रो और बैंक अल हबीब, ये सारे बैंक शामिल हैं। तो ये एक इम्पैक्ट जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब जो है वो इस माफिया का हिस्सा बन गए हैं और कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मगर वहीं पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो पॉलिसी के तहत अपनी एक 1.68 बिलियन रुपीस की जो प्लेंटी लगाई है, इस प्लेंटी के लगाने के साथ जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है वो उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि अकाउंटेबिलिटी हो रही है और उसको अक्रॉस दी बोर्ड किया जा रहा है, शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसीज का भी इसमें ख्याल रखा जा रहा है, तो ये बात पब्लिक और अवामुन्नास की नॉलेज में भी आनी चाहिए। ये भी हम पहली बार देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी अगर ऐसा स्टेप लिया जा रहा है तो उसको अवामुन्नास के सामने पेश किया जा रहा है और अवामुन्नास के लिए डिस्क्लोजर के तौर पर काम किया जा रहा है। तो ये कोई इसके अंदर यकीन बैंक को वॉयलेशन के ऊपर अगर प्लेंटी लगी है तो हम ये नहीं कहते कि बैंक्स ने जो है कोई सीरियस एंगल पे वॉयलेशन की है। यकीनन जब सिस्टम मेंटेन हो रहा होता है, इस सिस्टम के मेंटेनेंस के अंदर रिटेलिएशन कस्टमर की तरफ से भी आती है, बैंकिंग की तरफ से भी आती है और फिर इंस्टीट्यूट्स को, इदारों का भी सामना करना पड़ता है। ये सारे प्रोसीजरल गाइडलाइन के तहत यकीनन जो एक वॉयलेशन हुई हो जाती है उसके ऊपर पिनलाइज किया गया है, मगर ये बैंक्स अपने नाम जो रखते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
किए हैं और ये जो प्लेंटी लगाई गई है ये एक बस सिर्फ एक इंटीमेशन है। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये बैंक्स इसी तरीके से अपने सर्विसेज इकोनॉमी में देते रहेंगे और इकोनॉमी में देते हुए अपने एक रोल भी प्ले कर रहे हैं ये बैंक्स हमारे लिए। तो ये एक जो पिनलाइजेशन की गई है ये तो एक वॉल्यूशन के ऊपर की गई है, मगर चूंकि हम देख रहे हैं कि सिस्टम मेंटेन हो रहा है, इस सिस्टम मेंटेन होने के नतीजे के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं कि जो रिटेलिएशन फेस करनी पड़ती है कस्टमर एंड के ऊपर या इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी एक रवाबित होते हैं, उसको मेंटेन करने के नतीजे के अंदर ये प्लेंटीज लगाई गई हैं। तो चूंकि FATF के ऊपर डेडलाइन के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सख्त एक्शन से काम करना है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म के ऊपर जो बात की जा रही है, तो इसको भी पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान ने मेंटेन करना है इन सारी चीज़ों को। इसके बाद हम दूसरी न्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने जो है वो वाघा बॉर्डर अफगान एक्सपोर्ट्स के लिए 15 जुलाई से ओपन करने का एक इरादा जाहिर किया है। फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि इस बॉर्डर को ओपन किया जाए ताकि ट्रांजिट ट्रेड जो है वो आसान हो जाए उनके लिए। तो पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के SOPs को मेनटेन करते हुए 15 जुलाई से जो है इस ट्रांजिट को ओपन करने के लिए किया है और पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इसको जो है वापस इस लेवल में बहाल किया जा रहा है जो कोरोना वायरस के आने से आज जो है बंद कर दी गई थी। तो एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ भी एक ट्रेड ओपन कर दी है, वहीं पर दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर काम कर रहा है। तो खित्ते की सूरत हाल के तहत जैसे हम बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये कहते चले आए हैं कि इमरान खान को इंटरनल मैटर्स को भी देखना होगा और साथ साथ एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर भी बात करनी होगी। तो इमरान खान साहब ने इंटरनल मैटर्स के लिए भी एक कमान संभाल ली है और आगे बढ़ के अपने स्टेप्स ले रहे हैं और साथ ही साथ एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर भी जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, रवाबित अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी हम एक इम्पोर्टेंट अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हमारे एक ताल्लुकात और सालिसी वाला लेवल हमारा मेंटेन रहे। तो यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इस वक्त जो है आगे बढ़ चुके हैं, निकल रहे हैं। देखना यह है कि जो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, ये पॉलिसी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के जो इदारे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ मेंटेन की जा रही हैं। दूसरे एंड के ऊपर जो है मुताल्लिक़ा यानी IT के अंदर भी हमारे को देखने में आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हमको बूस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी अंदर हमारे को कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है अभी एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर आ रही हैं। इसको मैच्योर करने के लिए हुकूमत ने यकीनन अपनी एक हिकमत अमली तैयार करनी होगी और जो ये बेसिक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है हमारा बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ और जो है सिटीजन्स के साथ, जो कि फरवरी के बाद एक मेल्ट डाउन हो गया था, उसको इमरान खान साहब को खुद ही आगे बढ़ के अपने जो वज़रा हैं उनके साथ मिलके इसको वापस मज़ीद स्ट्रेंथन करना होगा। ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि अपनी सालमियत के साथ साथ अपने इंटरनल मैटर को भी जो है वो बरूए कार लाते हुए अपनी सारी चीज़ों को स्टेबिलिटी के जो एक इशारा मिला है या एक हिंट मिली है पाकिस्तान को आगे बढ़ने की, उसके ऊपर जो है बहुत तेज़ी से अमल करे। तो आने वाले एक महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने फैसला किया है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके क्या नताइज हमारे सामने आते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।